जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। और ये चर्चा हम कर रहे हैं पुनर्जन्म पर। पुनर्जन्म यानी कि री इनकारनेशन। आप कहेंगे कामिनी जी आप क्या जानती हैं इसके विषय में। मैं कुछ खास जानती नहीं इसके विषय में, काफ़ी मतभेद थे मेरे माइंड पे और मुझे ऐसा लगता था कि ये है कि नहीं है। फिर असमंजस में इसलिए पड़ जाती हूँ क्योंकि जब देखती हूँ कुंडलियाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और कई सारी लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ मैं। उसमें जब इंसान पैदा होता है तो जब पैदा होता है तो वो एक आधी दशा लेकर आता है। जैसे कोई पैदा हुआ बच्चा तो वो कोई गुरु की दशा को आधा भोग के फिर आगे उसकी दशा आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब पिछली दशा कहाँ गई? पिछले जन्म में। और इसका मतलब गुरु की दशा में उसकी मृत्यु हुई थी और फिर वही दशा आगे कंटिन्यू करके उसने अगला जन्म लिया। ऐसे कुछ सवाल दिमाग में उठते हैं। सनातन धर्म के अनुसार गीता में भी पुनर्जन्म का कई बार उल्लेख है। भगवान खुद कहते हैं अगला जन्म, पिछला जन्म, पहले तू ये था अब तू ये है। तो ये हमारे धर्म में है और ये हमारी मान्यता है, तो ये भी मानना पड़ता है। कई बार ऐसे एविडेंसेस हमने सुने होंगे कि कई बच्चे बताते हैं या कई लोग बताते हैं मैं पिछले जन्म में यहाँ पैदा हुआ, मैं पिछले जन्म में यहाँ था। फिर वो जाके अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हैं। एक और बात, भृगु संहिता, अगर आपने सुना होगा नाम, तो भृगु संहिता में संसार के सभी लोगों की कुंडलियां हैं। मेरी भी है, मैंने आंखों से देखा है। अपने परिवार के सभी की कुंडली देखी है मैंने भृगु संहिता में। कैसे पॉसिबल है ये? तो कहीं ना कहीं पर कनेक्शन तो जरूर है। अब आप कहेंगे क्या हम चर्चा कर रहे हैं पुनर्जन्म की? अब ऐसा होता है कि जैसे कई कॉल्स आते हैं, जन्मों जन्म का हिसाब होता है और जन्मों जन्म का ना सही तो इस जन्म में कई लोग हमें कॉल करते हैं जो कि कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं, काउंसलिंग के लिए करते हैं और कहते हैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा काम 7 साल से नहीं चल रहा, मैं पूरी जिंदगी से तड़प रहा हूँ। कोई कहता मेरी बहन के साथ ये हो गया, कोई कहता मेरे भाई डिप्रेशन में चले गए, कोई कहता है कि पूरी जिंदगी ऐसे ही हमने स्ट्रगल किया है। तो ये क्या है? इतना स्ट्रगल आपने किया और इसके बाद आप किस नतीजे पे पहुंचे? आपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, आपने हर जगह पर, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह जाकर प्रार्थना की, आपने अपने आप को शांत करने के लिए उस काम को जोर से किया, मेहनत की, अपने तबीयत पर मेहनत की, सब किया, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप बहुत परेशान हैं। फिर बात आती है संचित कर्मों की कि संचित कर्म थे आपके पूर्व जन्म के, तो लोग ऐसा कहते हैं कि इस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया था, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आप भोग रहे हैं। जब इतनी बातें मैंने सुनी और इतनी बातें समझी भी मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक डिसीजन पे आती हूँ। और वो डिसीजन क्या था? खुद को पुनर्जन्म देने का, खुद का री इनकारनेशन करने का। अब आप कहेंगे कामिनी जी क्या अब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जो पुनर्जन्म होता है वो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो पुनर्जन्म पाएंगे वो हम जीते जी खुद को जन्म देंगे एक बार और। हम एक स्वभाव लेकर, हम एक परिस्थिति लेकर, हम एक एनवायरनमेंट लेकर पैदा हुए। बहुत भोगा हमने, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छी घटनाएं हुई, बुरी घटनाएं हुई और हमारा एक स्वभाव, हमारी एक पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई। अब उस पर्सनैलिटी के साथ रहना हमारा मुश्किल हो गया क्योंकि हमारे पर बड़ी विपदाएं आई, बड़ी तकलीफें आई। तो क्या करना होगा? मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ स्वर्गवासी श्रीमती निर्मला देवी जी, शास्त्रीय संगीत की बड़ी श्रेष्ठ गायिका, वो कहती थी कि रोया मत करो, क्या करना है वो बताओ। तो करना क्या था? करना ये था कि खुद को फिर से एक बार जन्म देना था। कैसे? खुद का स्वभाव बदलना था, खुद का शरीर बदलना था, खुद का खाना पीना बदलना था, एक्सरसाइज करना था,
मेडिटेशन करना था जिससे विचार बदल जाएं। एनवायरनमेंट बदलने के लिए हम किसी और को नहीं सुधार सकते थे, तो हम खुद को सुधारने लगे। इसके साथ साथ ही हमको रीबर्थ पाने के लिए काफी कष्ट सहने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को बर्थ देती है, जन्म देती है, तो उसको कितनी तकलीफें होती हैं। 9 महीने वो अपने पेट में उसको पालती है, 9 महीने कम से कम, और 9 महीने पालने के बाद कई सारी दवाइयाँ, कई सारे इलाज, और फिर उसकी प्रेगनेंसी में उसकी तकलीफें, और उसके बाद वो जन्म देती है एक बच्चे को। उसी तरह आपको उस प्रक्रिया से फिर से गुजरना है। अपने आप को फिर से जन्म देने के लिए आपको कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। बहुत आसान नहीं है कि एक दिन सुबह उठ के सोचा और आपका रीबर्थ हो गया। सोचना जरूर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। रोज सुबह अपने आप को संयत करना पड़ेगा। रोज सुबह अपने विचारों को ध्यान से देखना पड़ेगा, अपनी शक्ल को देखना पड़ेगा, अपने बालों को देखना पड़ेगा, अपनी आंख, नाक, अपनी उन्नति, अपना काम, अपना देश, अपना काल, अपनी परिस्थिति, अपने हालात, अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपना किचन, औरतों के लिए अपने बच्चे, और औरतों के लिए भी अपना करियर, सब कुछ देखना पड़ेगा और सब में सुधारना करनी पड़ेगी। सबको सुधारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ देखने भर से ही ठीक हो जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। खुद को इस लायक बनाना पड़ेगा। तो रो रो के गुजारा था क्या हमारा? कितने लोग आते हैं और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे एक काम नहीं चला तो दूसरे काम को जन्म दे दो। अरे एक बात नहीं बनी तो दूसरी बात को जन्म दे दो। अरे एक कामिनी किसी को अच्छी नहीं लग रही जिसका वजन 86 केजी था, तो इस कामिनी को जन्म दिया मैंने जिसका वजन अब 56 केजी है। अब लोग कहते हैं कि ठीक लग रही हो आप। एक कामिनी थी जो बहुत ही डरी हुई थी, जिसके 3 नर्वस ब्रेकडाउन हो गए थे, तो 28 साल मेडिटेशन किया तो एक नई कामिनी पैदा हुई। ये करना है आपको, खुद को बर्थ देना है, खुद का जन्म सामने होते हुए देखना है। पुनर्जन्म एक किंवदंती नहीं है। पुनर्जन्म वैसे भी एक हमारे लिए एक रहस्य है हमेशा से। लेकिन अगर हम अपनी आंख के सामने 1 बार, 2 बार, 3 बार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर खुद को जन्म देते हैं बार बार, तो हम हर जन्म में सफलता पाते हैं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ, आप समझदार लोगों के साथ ये चर्चा कर रही थी, और वो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्या करना है ये भी समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है, मेरे टॉपिक्स आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ लिख दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। मेरा एक और चैनल है YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। कोशिशें हैं आप तक पहुंचने की। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।